Hello बच्चों, let's read this question. The question says, succession in a 6 meter deep pond exhibits a sequence of. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑफ ए पॉन्ड एग्जिबिट्स किस तरह का सीक्वेंस उसमें पाए जाते हैं सक्सेशन ऑफ ए प्लांट इन ए पॉन्ड सिस्टम. सो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं एंड यहाँ पे उनके करेक्ट सीक्वेंस को हमें सिलेक्ट करने हैं. टू आंसर दिस क्वेश्चन, लेट अस अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. Here, the key concept is ecological succession. And specifically, hydrarch succession. So, ecological succession क्या होता है कि किसी भी पियोनियर स्पीसीज से एक बैरन लैंड प्रेजेंट है एंड वहां पे एक पियोनियर स्पीसीज आते हैं एंड वो उस बैरन लैंड या वाटर कोई भी प्रेजेंट हो सकता है, इसको ट्रांसफॉर्म करके एक बिग फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं. सो इसी होल प्रोसेस को कहा जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन. अब इकोलॉजिकल सक्सेशन 2 प्रकार के होते हैं. पहला है हाइड्रार्च टाइप एंड दूसरा है ज़िरार्च टाइप. हाइड्रार्च टाइप में क्या होता है, जो सक्सेशन होता है वो वेट एरिया से शुरू होता है, मतलब जहां पे पानी प्रेजेंट है वहां से प्लांट्स का ग्रोथ होगा एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी को रीच करेगा. एंड ज़िरार्च कंडीशन में क्या होता है, ड्राई एरिया से शुरू होता है सक्सेशन. बंजर जमीन से होल फॉरेस्ट इकोसिस्टम का शुरुआत होगा. हियर जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम बनाता है इसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी भी कहा जाता है, मतलब ये एंड प्रोडक्ट होता है किसी भी इकोलॉजिकल सक्सेशन का. इसके बाद फर्दर और कोई सक्सेशन नहीं होता, ये एनवायरनमेंट के साथ इक्विलिब्रियम में चलते हैं. सो नाउ यहाँ पे क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो सबमर्ज प्लांट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए सबमर्ज प्लांट्स, फ्लोटिंग प्लांट्स, रीड्स, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज. यहाँ पे हमें हाइड्रार्च सक्सेशन को देखने मिल रहा है क्योंकि फ्लोटिंग प्लांट्स ये कहाँ पे फ्लोट करेंगे, वाटर बॉडी में फ्लोट करेंगे. सो स्टार्टिंग स्टेज में मीन्स उस एरिया में वाटर प्रेजेंट है. सो अगर हम इनका स्टेजेस देखें हाइड्रार्च सक्सेशन का, इट स्टार्ट्स विथ फाइटोप्लैंक्टन्स जो वाटर बॉडी में ग्रो करते हैं. फाइनली इस स्टेज के बाद सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज देखने को मिलता है. उसके बाद प्लांट और थोड़ा ग्रो होके फ्री फ्लोटिंग स्टेज हमें देखने को मिलते हैं. फिर और ग्रो होते हैं एंड रीड स्वम्प स्टेज आ जाता है. यहाँ पे पानी का अमाउंट एकदम नील बराबर होने लगते हैं, बहुत कम पानी प्रेजेंट होते हैं एंड जो प्लांट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट बड़े बड़े ग्रासेस लेवल तक पहुंच जाते हैं. आफ्टर दिस मार्श मीडो स्टेज, यहाँ पे पानी एकदम गायब हो जाता है. नाउ द प्लांट इज ग्रोइंग ऑन द लैंड. एंड उसके बाद स्क्रब स्टेज देखने को मिलेगा जहां पे ट्रीज का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है. हर्ब्स, यहाँ पे हमें पहले हर्ब्स देखने को मिलेंगे, फिर श्रब्स एंड देन ट्रीज. एंड कई सारे ऐसे ट्रीज का समूह मिलके फॉरेस्ट स्टेज को फॉर्म करेंगे. सो नाउ इफ यू चेक द ऑप्शन हियर, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए सबमर्ज्ड प्लांट्स, देन फ्लोटिंग प्लांट्स, देन रीड्स, देन हर्ब्स, shrubs and trees. This is the correct answer here. Hope you understood it well. Best of luck.